नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक भूतिया हॉस्पिटल की है, जिसमें कैसे मेरा एक दोस्त गलती से फंस गया था। फिर उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह स्टोरी। पर शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे और हमारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए करे। आत्माओं के इस रहस्यमय संसार को आज तक कोई जान न पाया है। हमारे इर्द गिर्द होने वाली अजीबोगरीब आर्टें इनके होने का आभास कराती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे आसपास घट जाती हैं जिन पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, जहां आज भूत प्रेतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस अस्पताल से होने वाली तरह तरह की आवाजों से तो ऐसा ही लगता है जैसे कि अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो और किसी मरीज का इलाज चल रहा हो। कभी किसी के इंजेक्शन लगवाने पर चीखने की आवाज आती है तो कभी किसी के ऑपरेशन थिएटर में लेटने की छाया। भूत जो बर्थडे पार्टी में घुस आया, फिर मची चीख पुकार। उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। इस स्वास्थ्य केंद्र में अचानक रोशनी के नजर आने और फिर अंधेरा हो जाने से सारा दृश्य बहुत खौफनाक लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर वर्षों से न कोई जाता है और न कोई आता है। फिर भी अस्पताल से यह दिल दहलाने वाली आवाजें हर किसी को भयभीत करती हैं। कितने ही लोग इस अस्पताल से निकलने वाली भूतों की आवाजें सुनकर डर के मारे इस गांव को छोड़कर भाग गए। बताया जाता है कि वर्ष 1982 में जब मऊ उत्तर प्रदेश के परदहा ब्लॉक में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह स्वास्थ्य केंद्र बना तो गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद गांव वालों को एक अच्छा अस्पताल मिला था। अब गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि इलाज के लिए उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गांव वालों का शहर जाए बिना इलाज हो सकेगा। लेकिन न जाने कब उन गांव वालों की खुशियों पर किसकी नजर लग गई कि एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद उस अस्पताल पर भूतों ने अपना डेरा डाल दिया। कहा जाता है कि गांव के ही सुमिरन प्रसाद गोपनीयता की वजह से नाम बदल दिया गया है और गया प्रसाद गोपनीयता की वजह से नाम बदल दिया गया है। पड़ोसी थे, दोनों का पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा था। एक दिन न जाने क्या हुआ, उस दिन सुमिरन प्रसाद के तीनों भाई गांव आए हुए थे। गया प्रसाद के भी दोनों भाई जो काम के सिलसिले में शहर में रहते थे, उन्हीं दिनों गांव आए हुए थे। रहस्यमय जगत का प्राणी जिसने हमारी दुनिया में जन्म लिया, उस रात दोनों परिवारों में पहले कहासुनी हुई, फिर झगड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों परिवारों के सदस्यों में एक दूसरे को जान से मार डालने का भूत सवार हो गया। फिर दोनों परिवारों में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों परिवारों के लोगों ने धारदार हथियार निकाल लिए। दोनों तरफ से खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुमिरन प्रसाद और उसके तीनों भाई और गया प्रसाद और उसके दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। सभी को गांव के उस नए स्थापित स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। दोनों परिवार के सातों लोग लगभग बेहोशी की हालत में थे। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतर मेडिकल स्टाफ अपने घर चला गया। अस्पताल के स्टाफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ वह दिल दहलाने वाला था। अस्पताल के बेड पर एडमिट सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाइयों को होश आ गया। तब उन लोगों ने अस्पताल में इलाज करने वाले औजारों से ही एक दूसरे पर फिर हमला बोल दिया।
उन सभी लोगों में अस्पताल में भी खूनी संघर्ष शुरू हो गया। वे सभी एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाई लहूलुहान हो गए। उस समय अस्पताल में उनके इलाज के लिए अब कोई नहीं था। रात भर वे दर्द के मारे चीखते चिल्लाते रहे। उन सबका खून बहता रहा। सुबह के समय उन दोनों परिवारों की 7 लाशें अस्पताल में पड़ी थीं। कुछ मृत शरीर बेड पर पड़े थे तो कुछ जमीन पर। दोनों परिवारों की नफरतों ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। उस दिन के बाद से उस अस्पताल में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन तक तो उस अस्पताल में न कोई डॉक्टर गया और न ही कोई मरीज। एक बिल्कुल विचित्र एवं रहस्यमय घटना, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लगभग महीने भर बाद से उस अस्पताल में फिर से डॉक्टर और मरीज आने लगे, लेकिन अब वहां पहले जैसी बात नहीं थी। वहां अब अनहोनी घटनाएं घटने लगी थीं। अब उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला कोई मरीज जिंदा नहीं बचता था। इस बात का आभास अब गांव वालों को भी होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि इस अस्पताल में भूत प्रेतों का साया कायम हो गया है। अब गांव वालों को लगने लगा कि आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले उन भाइयों की आत्माएं अस्पताल में ही भटक रही हैं। एक बार की बात है कि डॉक्टर विश्वास अपने एक मरीज की आंखें टॉर्च से चेक कर रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि पीछे से किसी ने उन्हें तेजी से धक्का दिया, जिसके कारण उन डॉक्टर साहब की टॉर्च मरीज की आंख को चोटिल कर गई और खून छलक उठा। इसी प्रकार अस्पताल की लाइटें कर्मचारी द्वारा बंद कर देने के बाद भी रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच फिर से जल उठती थीं और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाइयों के भूत आज भी आपस में लड़ा करते हैं, जिनकी आवाजें अस्पताल में सुनाई देती हैं। एक बार जब एक मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो उसकी बोतल का ग्लूकोज ब्लड में बदल गया। इन अजीबोगरीब घटनाओं के बाद गांव वालों ने इस अस्पताल में जाना ही छोड़ दिया। इस स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ यहां से दूसरी जगह चले गए। लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से इतना डर गए थे कि रात के समय इस अस्पताल के पास वाली सड़क पर भूल से भी नहीं गुजरते थे। यह अस्पताल भूथा अस्पताल के नाम से जाना जाने लगा। एक बार की बात है कि मेरा दोस्तों अजय अपनी कार से इस गांव में आया था। उसे इस भूथा अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त अजय को गांव के किसी व्यक्ति के घर जाना था। मेरे दोस्त अजय को उस व्यक्ति का सही एड्रेस पता नहीं था। गांव के बाहर स्थित इस अस्पताल में लाइटें जल रही थी। अजय ने सोचा कि संभवतः इस अस्पताल में कोई व्यक्ति होगा, चलो उसी से एड्रेस पूछते हैं। मेरे दोस्त अजय को क्या पता था कि वह अनजानवश उस वीरान अस्पताल में भूतों के चंगुल में फंसने जा रहा है। रात का वक्त था। मेरे दोस्त को शहर से गांव तक पहुंचने में काफी रात हो गई थी। उसे उस गांव में दूर के किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था। जब वो हाईवे को छोड़कर गांव के कच्चे रोड से होकर गांव के अंदर जाने लगा, दोस्तों उस गांव के बाहर तक ही रोड था। गांव तक पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता था। जब वो उस कच्चे सुनसान रास्ते से होकर गुजर रहा था तो उसे अंधेरे में दूर दूर तक ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे एक दूर हॉस्पिटल दिखाई दिया जो लाइट से चकाचौंध था। वो उसे देखकर खुश हो गया। अजय ने मन ही मन सोचा, मैं हॉस्पिटल में जाकर किसी से गांव के अंदर जाने का रास्ता पूछ लेता हूँ। वह अपनी गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा, पर जैसे ही उसने हॉस्पिटल के अंदर पैर रखा वहां की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। यह सब देखकर अजय डर गया। फिर उसने सोचा, गांव है, यह सब तो यह होता रहता होगा। अजय हॉस्पिटल के अंदर गया
और उसने जोर से आवाज लगाई कोई है। तभी अचानक जो लाइट बंद चालू हो रही थी वह ठीक हो गई, लेकिन हॉस्पिटल पूरा सुन था, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। अजय ने सोचा थोड़ा और अंदर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई मिल जाए। अजय जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे सामने के किसी हॉल से शोर शराबे की आवाजें आने लगी। अजय उस हॉल की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो उस हॉल में जाता है, सामने का नजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने उस हॉस्पिटल के ऐसे मरीज थे जिनमें किसी के हाथ में खून की बोतल लगी थी, तो किसी के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। लेकिन वो अपने बेड पर बल्कि एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे थे मानो एक दूसरे की जान ले लेंगे। अजय यह सब देखकर दंग रह गया। वो दौड़कर बाहर गया कि स्टाफ को लेकर यहाँ आए, पर वहाँ कोई स्टाफ नहीं था। वहाँ फिर उसी हॉल में गया जहाँ उसे पेशेंट लड़ते हुए मिले थे कि तभी उसने उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस वक्त जिसे देख रहा था उन लोगों का चेहरा इतना भयानक था कि आप सोच भी नहीं सकते। वो भयानक चेहरे वाले लोग एक दूसरे पर चिल्ला और चीख रहे थे। उनकी आंखें बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थी। उनके शरीर का रंग स्याही यानी नीले रंग का था। वह भयानक सी दिखने वाली आकृतियां एक दूसरे की गर्दन पकड़कर मार पीट कर रही थीं। जब मेरे दोस्त अजय ने यह खौफनाक मंजर देखा तो बहुत डर गया। वह तेजी से वापस अपनी कार की तरफ भागा और उसमें बैठकर कार स्टार्ट कर वहां से भागा। उसे लग रहा था कि उस अस्पताल में लड़ने वाली एक शकत की आत्मा अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उसने अपनी कार तेजी से दौड़ा दी और गांव पहुंचकर ही सांस ली। अजय ने गांव पहुंचकर अपने रिश्तेदार का पता पूछा। वो जैसे ही उनके घर पहुंचा, वो लोग अजय की हालत देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ अजय बेटा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अजय ने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई। उस समय गांव के सारे लोग अजय के पास इकट्ठा हो गए थे। अजय की बात सुनकर अजय के रिश्तेदार ने गांव के मुखिया से कहा, अब तो कुछ करना होगा, नहीं तो भूतों का आतंक गांव तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। गांव वालों ने भी उनकी बात पर सहमति दी। अगले दिन मुखिया जी ने तांत्रिकों को बुलाया। जब उन तांत्रिकों उस हॉस्पिटल के बारे में बताया तो उन्होंने उन भूत प्रेतों को निकाले का आश्वासन दिया। जब वो तांत्रिक उस भूतिया हॉस्पिटल में गया तो वहीं सब होने लगा। लाइट बंद चालू होने लगी और हॉस्पिटल से चिल्लाने चीखने की आवाजें आने लगी। तांत्रिकों ने अपने मंत्र पढ़ना चालू किया कि तभी अचानक एक तांत्रिक उल्टा हवा में लटक गया और दूसरे तांत्रिक के सारे सामने हवा में लटक गए। वो तांत्रिक समझ चुके थे कि इनको बस में करना इतना आसान नहीं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और वह से निकलने में कामयाब हुए। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यारा सा नाम और पता जरूर बताएं ताकि अगले वीडियो में हम आपका नाम जरूर बताएंगे। आज मऊ जिले का यह स्वास्थ्य केंद्र भूतों का डेरा बन चुका है। कुछ भाइयों के झगड़े ने उनके अपने परिवार का ही नहीं, उस अस्पताल का भी बेड़ा गर्क कर दिया। जो अस्पताल लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था, वह आज खुद अदृश्य शैतानी शक्तियों के कारण भूत प्रेत की छाया से ग्रस्त हो गया है। अब लोगों को इंतजार है उस पल का जब वह स्वास्थ्य केंद्र भूत प्रेत की बाधा से मुक्त हो, फिर गांव वालों के भले के लिए काम करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह भूतिया हॉस्पिटल की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दे और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।